इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हम कोई 1.5 साल से एक जंग देख रहे हैं। हर तरह से आइन को इस्टेब्लिशमेंट पामाल कर रही है। उसको आइन को डिफेंड करने में जो कि आला अदालतों का सबसे बड़ा फर्ज है, उसमें अभी तक अदालतें कामयाब नहीं हुई बल्कि नाकाम नजर आ रही हैं। ये एक अफसोसनाक पहलू है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह हम वकला हैं। मैं हर मार्शल दौर से गुजरा हूं और वकला में हमेशा आइन की सरबुलंदी पर, कानून की हुक्मरानी पर हमेशा यूनिटी रही है। बार एसोसिएशन जो है हमेशा इन मौके पे कायम रही हैं और आज तक मैंने कभी किसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को वकला के इलेक्शन में असरअंदाज होते नहीं देखा। बदतरीन वक्त जियाउल हक का भी देखा है, बदतरीन वक्त हमने अयूब खान का भी देखा है, उसके बाद मुशर्रफ का भी देखा है, लेकिन कभी एजेंसियों की ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो वकला के इलेक्शन में आके किसी किस्म की मुदाखलत करें। और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ना सिर्फ अदलिया को अपने जेर करने पे उतरी हुई है, वो तो पहले भी हमारी तारीख को काबिल फख्र नहीं है 70 साल की। इस दफा कोशिश बार एसोसिएशन को अपने जेर करने की हो रही है। ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। जिस किस्म की इंटरफेरेंस मैंने पिछले सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में देखी है, मुझे तारीख में नहीं याद। हर जगह एजेंसियों का इन्फ्लुएंस था। इस्लामाबाद हो, सुनने में आया लाहौर में भी, केपी में भी, बलूचिस्तान और सिंध में भी। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये वकला को किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उनका कोई काम नहीं कि वो बताएं कि किसको अपना सदर मुंतखब करो, किसको अपना सेक्रेटरी मुंतखब करो। और इसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट बार पिछले साल मुकम्मल तौर पर एक आजाद बार थी। आपके सामने हर कंट्रोवर्सी का चैलेंज जुबैरी साहब जो सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार के और उनकी काबीना ने खुल के किया। चाहे वो मिलिट्री कोर्स का मामला था, चाहे वो 90 दिन इलेक्शन कराने का मामला था, या आइन के किसी और शिक पर अमल दरावत का मामला था, उन्होंने हिम्मत से साथ दिया, सामने खड़े हुए। आज मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला आया, लेकिन आपके सामने है। 1 महीना गुजर गया, सुप्रीम कोर्ट बार बिल्कुल खामोश होके रह गई है। कोई एक्टिविटी, कोई आवाज नहीं हमें सुनाई दे रही। लिहाजा उन कुव्वतों ने जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम बार की आवाज भी बंद करा देंगे, जुडिशरी जो करती सो करती, हम बार को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो किसी हद तक कामयाब हुई है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। यही एक आइन की एक हमारे पास गारंटी थी हमेशा। जियाउल हक के बुरे से बुरे वक्त में भी कोई बार के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देता था। वकला हमेशा खुल के खड़े होते थे। ये इस किस्म के तजर्बात से हम गुजर रहे हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों बहनों को, वकला भाइयों बहनों को इंतबाह करता हूं कि खुदारा इस चीज को रोके, वरना इस मुल्क में कोई आजाद अदारा नहीं बनेगा। ये बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ही आजाद अदारे थे पाकिस्तान भर में, जिनके साल के साल इलेक्शन होते थे और जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। अब उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ये मामला बहुत कौम के लिए, मुल्क के लिए, आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत तशवीशनाक है। आपसे खासतौर पे यंगर जनरेशन से मैं आपसे अपील करता हूं कि इसका नोटिस ले। खुदारा अपने नुमाइंदे वो चुने जो कि इंडिपेंडेंट हों, जो आइन के लिए खड़े हों,
जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों, जो आजाद अदलिया के लिए खड़े हों, ना कि अपने जाती मफादात के लिए, ना कि किसी और मकासद के लिए, ना कि सपोर्ट करें एस्टेब्लिशमेंट को गैर आईनी इक़दाम के लिए। ऐसे लोगों का आप चुनेंगे तो मुल्क में एक बर्बादी का समा पैदा हो जाएगा। लिहाजा आप सबसे अपील है कि ये बहुत अहम है कि बार की आवाज जिंदा रहनी चाहिए। अगर और इदारे न्यूट्रलाइज हो गए हैं तो बार को न्यूट्रलाइज नहीं होना चाहिए। अगर अदलिया कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जो नजर आ रहा है इस वक्त कि हमारी अदालतें जो है कमजोरी का मुजाहरा कर रही हैं, तो बार को मजबूत होना चाहिए। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, अदलिया मजबूत नहीं हो सकती। जब तक बारें आजाद नहीं होगी, अदलिया आजाद नहीं हो सकती। लिहाजा खुदारा बार को आजाद कीजिएगा, बार की आजादी को गारंटी किए जाएगा। फिर उसके बाद इस किस्म के लोग आ जाएंगे तो वो सबसे पहले आइन और कानून की धज्जियां बखेर देंगे। लिहाजा ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, अगर मुल्क में आइन की अमलदारी ना हो, खुदा ना खासा रूल ऑफ लॉ ना हो, तो हमारे इस पेशे का मकसद खत्म हो जाता है। हम किस लिए वकालत करते हैं? हम आइन और कानून की वकालत करते हैं। अगर आइन ही हमारे सामने से उठा लिया जाए, आइन पर अमलदारी बंद हो जाए, कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाए, तो हमारे पेशे का कोई जवाब नहीं रह जाता। खुदारा अपने पेशे को बचाने के लिए, मुल्क के आइन को बचाने के लिए और मुल्क को बचाने के लिए बार की आजाद आवाज जो है वो कायम रखिएगा। मेरी आपसे यही अपील थी। बहुत बहुत शुक्रिया।